नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की तरफ चलेंगे दोस्तों, आज जिसमें दोस्तों रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में से, जो कि दोस्तों अक्सर बच्चे छूट के आते हैं, उन्हें डाउट रहता है किन किन लॉजिकों को याद रखें। और ऐसे ही मैं लॉजिक बताऊँगा जो मात्र आप 2 सेकंड में उन्हें सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, बिना पेन उठाए आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैसे उस बेन आरी का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, जो कि दोस्तों रेलवे, यूपीपी और आपके सीजीएल व एमटीएस जीडी में भी देखे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे दोस्तों ककड़ी, मसाले, भोजन, तो इनका बैनर किस प्रकार से बनेगा वो देखेंगे। जैसे स्टार्टिंग में दोस्तों प्रैक्टिस सेट की तरफ स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम अपनी स्पीड को क्वेश्चंस के अनुसार यहाँ पे बढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ककड़ी का सबसे पहले बैनर बनाएंगे। अब बनाएंगे दोस्तों मसाले का, यानी कि ककड़ी का बैनर बनाने से पहले क्या देखेंगे, मसाले से कोई भी संबंध है या नहीं है। यानी मसाले का हमने ककड़ी का बनाया, मसाले में देखेंगे तो मसाले का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यानी कि आपको मसाले, ककड़ी अलग है। अब देखेंगे दोस्तों किसका, भोजन का, यानी कि भोजन का बैनर बनाने से पहले देखेंगे मसाले से और ककड़ी से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी भोजन तो दोस्तों मसालों में भी पढ़ाया जाता है और मसाले भी अंदर आते हैं भोजन के अंदर, और ककड़ी आपकी दोस्तों क्या होती है, भोजन की खाने खाने योग्य होती है, यानी कि भोजन के अंदर ये दोनों हो जाएंगे। इस प्रकार से हो जाएंगे दोस्तों। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी ऑप्शन के, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए, यानी विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उससे पहले देखेंगे दोस्तों 64 किस प्रकार से आया और 81 किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे डायरेक्टली। अगर दोस्तों हम 3 और 5 को आपस में जोड़ दें, क्या करते हैं दोस्तों, आपस में जोड़ दें तो कितना होगा आपका 8। अब हमको लाना कितना है 64, तो 8 का दोस्तों वर्ग कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर दोस्तों 7 और 2 को आपस में जोड़ दें तो 9, और 9 का वर्ग करके देखें तो आपका कितना होता है, 81 होता है, तो वो भी आपका ठीक है। उसी लॉजिक को यहाँ पे फॉलो करेंगे। 13 और 7 को, 13 और 5 को, 4 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 17, और 17 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों आपको याद वर्ग ये कंपल्सरी याद होनी चाहिए। तो उसका दोस्तों 289 आपका वर्ग होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 289 विल बी द राइट आंसर। ई वी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए, क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे 7% 5 का संबंध है 35 से, तो 8% 4 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आपको ये ऐसे यहाँ पे परसेंटेज दे रहा है, हमको लाना कितना है 35 लाना है। उससे आपको कोई मतलब नहीं करना कि इसमें परसेंटेज है, इसमें भाग का हो या जोड़ का हो चिन्ह हो, तो उससे नहीं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको 35 लेके आना है। किस प्रकार से लेके आ सकते हो वो आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो। जैसे दोस्तों अगर 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 8 और 4 को, यानी 32, 32 आपका होना चाहिए ऑप्शन में। देखेंगे ए ऑप्शन है आपका ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन भी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में फाइट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो टाइगर को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादातर वो नहीं करना। इसमें क्या है दोस्तों, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो वहाँ पे क्या करना है, आप तो या तो क्वेश्चन को छोड़कर इस प्रकार से आप देख सकते हो, और जी को एच टी लिखा, जे को इस प्रकार से ये ऐसे भी देख सकते हो। और नहीं तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे हमें एक बार आपको लिख के बता दें, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जी एच के, जी, जे और वी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से कोडित किया गया है वो देखें। जैसे 5 से एच हुआ, यानी दोस्तों एफ आता है 6 पर, एच आता है 8 पर, तो यानी 2 को प्लस किया गया। आई से के हुआ, इसमें भी दोस्तों 2 को प्लस किया गया। जी को एच लिख दिया। और एच से जे हुआ, एच से 2 जे हुआ, एच आता है 8 पर, जे होता है दोस्तों 10 पर, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 2 को प्लस किया गया। टी से वी में भी दोस्तों 2 को प्लस किया गया, यानी कि ये इस प्रकार का लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पे भी देखें टाइगर में, तो टाइगर में भी इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि आपको टी में 2 को प्लस करेंगे 22 पे, तो 22 पे आपका क्या आता है, वी आता है। और जी आई में 2 प्लस करेंगे तो क्यू हो गया। जी को एच टी रखेंगे। ई में दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो जी हो जाएगा, और आर में दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी ये देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पे है,
तो ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे ही क्वेश्चन आपको आगे बढ़ते चलेंगे, प्रैक्टिस सेट में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते रहेंगे जो कि आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर और भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे 10 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 60 हुआ, 60 से 240, 240 का आगे वाला क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे बताना। तो यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन में देखना है, यानी 10 से दोस्तों 10 हुआ तो यानी 1 गुना हुआ। ठीक है दोस्तों, 10 से 20 हुआ यानी दोस्तों यहाँ पे 2 गुना हुआ। 20 से 260 हुआ तो यहाँ पे 3 गुना हुआ। और 60 से 240 हुआ तो यहाँ पे दोस्तों 4 गुना होगा। तो आगे वाले जो कंपलसरी आपको पता होगा कि यानी कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो आगे वाला जो पद आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 5 गुना होना चाहिए। यानी कि आपका ये दोस्तों 40 का 5 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1200। 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित आकृति में तिर्यक रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना, तिर्यक रेखा। कुछ बच्चे क्या करते थे, डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा और डायरेक्ट क्या करने लग जाते थे, त्रिभुजों को गिनने लग जाते थे, जिससे कि उसका आंसर क्या हो जाता दोस्तों, गलत हो जाता। ऐसी गलती ना करें, पर क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे आज एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के आना आ पाओ और ना ही गलत करके आ पाओ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा पूछिए तो तिर्यक रेखा आपको गिननी है। यानी कि दोस्तों एक आपका इस प्रकार से हो गया, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से आपकी तिर्यक रेखा आ गई। और आपको जो कोई भी रेखा गिननी है, तो आज जब दोस्तों एक से दो बिंदु, लास्ट 2 बिंदु से आपको मिल रही हो तो वो आपकी एक रेखा होगी। अगर दोस्तों बीच में से अगर इस प्रकार से मिल रही है, तो ये मिल रही है, तो ये मिल रही है, तो इसमें आप ये कहने लग जाओ कि ये भी एक रेखा है, ये भी नहीं है। तो आपकी जो 2 बिंदुओं से मिलकर होगी तो वही आपकी एक रेखा कहलाएगी, यानी सीधी से सीधी रेखा। तो यहाँ पे अब इस प्रकार से आपकी कितनी होगी दोस्तों, ये 5 होगी। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड में, यानी कि इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5। अब 5 दोस्तों इस प्रकार से हो गई, यानी 5 और 5 आपका 10 आपकी तिर्यक रेखा हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खुले घन में फूल के विपरीत फलक पर कौन होगा। तो आपको बताना है, जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। तो जब भी आपको यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने, तो इसकी दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें 41 प्रैक्टिस सेट एक प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में है। और दोस्तों आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें दोस्तों 34 प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैंने उसकी प्रैक्टिस सेट की PDF डाली हुई है, जहाँ से अपनी प्रैक्टिस को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे एक दोस्तों एक को छोड़कर ही करेंगे, तो यानी कि तना का जो विपरीत हो जाएगा क्या आएगा, पत्ता हो जाएगा। और फूल का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे फल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक को छोड़कर करेंगे, यानी कि ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ये बचा फली का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे तना। और बीज का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, फल हो जाएगा। तो हमसे पूछा किसका है दोस्तों, फूल का विपरीत। तो फूल का विपरीत क्या है दोस्तों, यहाँ पे फली है, तो फली आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे फली डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता। तो आपको ये लग रहा होगा ये यानी दोस्तों ये किसी न किसी की राजधानी है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपके केंद्र यहाँ पे देखेंगे, जैसे दिल्ली आपके ये दोस्तों सभी राज्य हैं। और ये दिल्ली क्या है दोस्तों, ये भी एक राज्य, पर ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, यानी कि ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए, देखिए देखते हैं कितने के बच्चे के इसमें कमेंट करते हैं कि दिल्ली किसकी राजधानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे चेन्नई आपकी तमिलनाडु, लखनऊ यूपी की और कोलकाता आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो आप कमेंट कीजिए कि दिल्ली किसकी राजधानी है। जिसमें आप रह रहे हो तो आपको इसी की नहीं आपको राजधानी पता, तो आप तैयारी कुछ भी नहीं कर रहे। तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं वीडियो के जब तक एंड तक जितने देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो AB रेखा का दर्पण छवि को दर्शाता है। तो आपको मिरर वाले क्वेश्चंस में आपको मैंने बताया था, जब भी आपको मिरर वाले क्वेश्चंस मिले तो वहाँ पर आपको कमी को निकालना स्टार्ट कर देना है। जब भी आप कमी को निकालना स्टार्ट कर दिया, आप सीख गई, तो क्वेश्चंस को मिरर वाले क्वेश्चंस को मात्र एक ही सेकंड में आप यहाँ पर करके चले जाओगे।
किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों यहाँ पर टी आपका स्टार्टिंग में ही आना चाहिए, जो कि दोस्तों सीधा आएगा। इसमें दोस्तों उल्टा है, सी में भी उल्टा है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। अब देखेंगे एस होगा, और ई को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ई सीधा है और ऑप्शन डी में आपका सीधा है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी बचा आपका बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लोगों के एक परिवार में पी ए का पिता है और के ए का दादा है, तो के पी से किस प्रकार से संबंधित है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 100% ये एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ना छोड़ के जा पाएँ। ऐसे क्वेश्चन को क्या है, सबसे आसान तरीका है, जो कि आप अपने ऊपर उन क्वेश्चन को रेट करके अगर अच्छे से करते हो, तो आप क्वेश्चन को पहली बार में ही सही करके आओगे। तो जैसे बोला है इसमें, एक परिवार में 3 लोग हैं, जिसमें बोला पी ए का पिता है, यानी कि पी है जो कि क्या है दोस्तों, ए का पिता है, ए का पिता हो गया दोस्तों। और के ए का दादा है, यानी कि ए का दादा कौन है दोस्तों, के है, तो यानी कि इसका पिता हो गया, पिता का पिता हो गया। अब पूछा है तो के का पी से किस प्रकार का संबंधित है, यानी कि आपके दादा दादा आपके कौन हो, पहले आपके पापा 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 कौन हो जाएंगे, आपके दादा के पुत्र हो जाएंगे, तो इसी प्रकार सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे रामू स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएं मुड़ता है, 4 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर एक बार बाएं मुड़ता है, तो स्कूल पहुंच गया, तो बताइए राम कितनी दिशा में चला हुआ है। तो आपको कल्पनाशरी आपको पता होगा। तो जैसे दोस्तों यह उत्तर, पूर्व, दक्षिण और आपका पश्चिम, इस प्रकार से आपको दिशा यानी याद होनी चाहिए। तो इसमें बोला है कि 3 बार आपके बाएं मुड़ा, 3 बार बाएं मुड़ा, यहाँ पे आपका कोई भी खड़ा है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 बार बाएं मुड़ा, बाएं आपका किधर हो जाए यहाँ पे, फिर यहाँ से बाद बाएं इधर आ जाए, फिर यहाँ से बाएं यहाँ पे हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो या डायरेक्ट ही देख सकते हो। 3 बार बाएं मुड़ा, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 3 बार बाएं मुड़ा, 5 बार दाएं मुड़ा, 4 बार, यानी सभी को जोड़ लो, 3 बार बाएं, 4 बार दाएं और 5 बार बाएं मुड़ा, फिर 1 बार बाएं मुड़ा, फिर 1 बार क्या दोस्तों बाएं मुड़ा था, यानी 5 और 5 10 और 3 क्या हो गया दोस्तों 13, यानी इस प्रकार से। अब बोला है फिर राम कितनी दिशा में चला, तो राम इसमें कितनी दिशा में चला ये आपको बताना है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से आप देख सकते हो। फिर से आप क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे दोस्तों राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएं मुड़ा, 3 बार दाएं मुड़ा, 3 बार यहाँ पे यहाँ पे कोई किसी भी पॉइंट पर खड़ा होगा, 3 बार यहाँ पे दाएं मुड़ा, दाएं बाएं दाएं मुड़ा, इस प्रकार से 3 बार ये हो गया। 4 बार बाएं मुड़ा, और 4 बार दोस्तों कहाँ पे मुड़ा, बाएं मुड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बार, यहाँ से 1 और 1 और 3, इस प्रकार से हो गया वो। 3 बार दाएं मुड़ने के बाद फिर 4 बार बाएं मुड़ा, 4 बार बाएं मुड़ा, बाएं यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, इसी पॉइंट पे आ गया, फिर आ गया, यानी कि इसमें और फिर 1 बार बाएं मुड़ा, फिर 1 बार क्या दोस्तों बाएं मुड़ा, तो यहाँ पे आपको बाएं मुड़ जाएगा, फिर 1 बार यहाँ पे बाएं मुड़ जाएगा यहाँ पे। तो आपको बताएं 1 2 3 4 और आपका 3 4 होते 7, आपका कितने हो गया दोस्तों 8 हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 सॉरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट वीडियो को पहुँच कर अच्छे से समझ सकते हो, और कमेंट भी कर सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नीचे दिए गई विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। जैसे कोर्ट का संबंध है न्याय से, तो स्कूल का संबंध किससे होगा वो बताना है। जैसे दोस्तों कोर्ट में आपका क्या होता है, यहाँ पर न्याय होता है, तो स्कूल में दोस्तों क्या होती है, शिक्षा होती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षक भी होते हैं पर शिक्षा मिलती है वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदल देना जाना चाहिए, यानी बदलना चाहिए, तो आपको कंपल्सरी आपको एक ऑप्शन को धर के यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि आपको पहले ऑप्शन को धर के देखेंगे। जैसे 13 + 15 गुणा 8, और यहाँ पर समान भागित का चिन्ह, तो भागित को क्या करना है माइनस करना है 96, और माइनस को क्या करना है दोस्तों भागित करना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखें 13 गुणा 15, यानी कि दोस्तों ये प्लस है, 13 + 15, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है, जिससे कि आपको अच्छे से कर पाएँ। 15 गुणा 8
माइनस, और यहाँ पे दोस्तों ये कितने से कट जाएगा यहाँ पर, यानी 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार और माइनस के 24 कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों 13 और प्लस 15 अट्ठे 120 माइनस का 24, 15 अट्ठे 120 और माइनस का 24। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, और इसमें से माइनस करेंगे 13 और 12 में से माइनस करेगा तो आपका कितना बचा 21, 21 और आपका यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, और 21 सॉरी इस प्रकार से जोड़ेंगे यानी कि 120 और आपका 24 में से 13 गया तो आपका कितना बचा यहाँ पर 11। तो 11 को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 109 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत में 4 लोग बैठे हैं, एक आयत में दोस्तों 4 लोग बैठे हैं की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, पी क्यू आर एस बैठे हैं और पी क्यू और आर एस है, यानी 4 लोग बैठे हैं। कोई भी आयत है यहाँ पे इस प्रकार से आप आयत बना लेंगे और यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, वो देखें किस प्रकार से बैठे हैं। जैसे आर दाएं कोने पर बैठा है, आर दाएं कोने पर बैठा है, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे भी आप बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप मान के चलें दाएं बैठा है, एस बाएं कोने पर बैठा है, तो एस बाएं कोने पर बैठा है, यहाँ पे भी देख हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये नहीं पता। अब ये कन्फर्म कैसे होगा, ये आगे होगा। जैसे पी एस के दाएं बैठा है, पी एस के कहाँ है दोस्तों, दाएं बैठा है, यानी कि एस के दाएं इधर के साइड, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पी हो जाएगा, इस प्रकार से बैठा है। और क्यू पी के बाएं बैठा है, यानी कि क्यू है जो कि पी के बाएं बैठा है, और पी हमारा क्यू कहाँ पे बचा आपका, तो यहाँ पे आपका क्यू होना चाहिए, तो क्यू बैठा है। तो आर के दाहिने कौन बैठा है, तो आर के दाहिने कौन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, क्यू हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यदि बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद है पर 18 दिसंबर से पहले, जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद है पर 12 दिसंबर से पहले, तो उसका जन्मदिन किस तारीख पर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है वो देखें। जैसे दोस्तों यहाँ पर जब टीना को याद है, बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 के बाद और 18 से पहले, 10 के बाद और 18 से पहले, और ये जब टीना को याद है कि 27 से बाद और 12 से पहले, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी 11 फिर 12 आएगा, 13 भी आएगा, आगे भी आएगा। तो यहाँ पर बोला साफ साफ 12 के पहले, 11 से पहले तो 12 भी नहीं होगा, तो ये भी हट गया दोस्तों 18 तक, और 27 के बाद 11 के बाद, तो 27 के बाद यहाँ पे दोस्तों 11 आएगा, 11 से पहले 11 है, फिर इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों में कॉमन है, यानी ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन में जितने आशा करता हूँ जितनी क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आए होंगे, और प्रैक्टिस है और भी यहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।